सरकार ने भी चौथे स्तंभ को धराशायी करने का पूर्णतः प्रयास भी किया है। अररिया अरवल में पत्रकारों की हत्या और सरकार का मौन धारण करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई मौकों पर हमने देखा है कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी सामने लोगों के बीच आया है। अवसरवादी राजनीति के फलस्वरूप वर्तमान सरकार अपने अहंकार में जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे भी जवाब देना उचित नहीं समझती है। जितने भी प्रश्न हमने किया, गिने चुने लोगों से घिरे मुख्यमंत्री जी जनता से कट चुके हैं। जनता दरबार में लोग उनको आईना भी दिखा रहा है। गोल मटोल जवाब देकर अफसरों पर गिदर भभकी का भाव दिखाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आप पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे कि राज्य में जनता की स्थिति कितनी परेशानियों से घिरी हुई है। मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता, और सरकार का अप्रोच संवेदनहीन खानापूर्ति तक सीमित है। सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के अगर भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायत मिली है। आपको बताते चलें कि पिछले 1 साल में हमने यथासंभव राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों का दर्द साझा करने की कोशिश की है। जनता आज के दौर में संवाद के विभिन्न माध्यमों से सब बातों से परिचित है। जनता परेशान है और सरकार से आजिज आ चुकी है। हमने आपराधिक घटनाओं को लेकर अलग अलग आज 365 दिन पूरा हुआ और 247 से ज्यादा पीड़ित परिवार से मिला। इतने जगह पर जाकर के कई बार अलग अलग जिले में कई बार गया और उनकी संवेदना ही नहीं बल्कि सड़क से सदन तक आवाज उठाकर शासन प्रशासन से कार्रवाई और समाधान का प्रयास भी किया। आज उसी का नतीजा है कि जहरीली शराब में बिहार के अंदर सरकार को हमने विवश किया। मुआवजा देने के लिए सरकार की घमंडी और अरियल रवैया कि जो पिएगा सो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा, बैकफुट पर आना पड़ा और मुआवजा देने के लिए हमने उन्हें बाध्य किया। ये विपक्ष की सजगता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी के भाव का परिणाम है। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी पटना के सचिवालय से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? हम पिछले 1 साल में बिहार के विभिन्न हिस्सों के दौरे के अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बिहार जो तस्वीर पटना के सचिवालय और इसके 5 किलोमीटर में दिखती है, बिहार उससे अलग है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने कक्ष तक सीमित हैं, उसके बाहर खाना पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने दरबारी मंत्री अफसर से घिरे रहते हैं, ऐसे में बिहार की स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। पटना और सचिवालय बिहार नहीं है और जिंदगी फाइलों में नहीं चल सकती है। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप समझ लें। आप सभी सहमत होंगे। ऐसे में यह कहें कि अवसरवादी राजनीति से सत्ता में आए लोग के घमंडी अपराध पोषण और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता बदतर हो चुकी है। जिसके लिए संभव है वो पलायन के लिए, जो बचे हैं वो भगवान के भरोसे। यही बिहार की सच्चाई है। प्रखंड, थाना और जिला से सचिवालय तक भ्रष्टाचार की महामारी से ग्रस्त है। सरकार लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। विपक्ष के सदन से सड़क तक के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। आपने देखा है कि विपक्ष जब प्रश्न करता है तो सरकार के पास जवाब नहीं होता है, कोई बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन जागरूक सशक्त विपक्ष की भूमिका से हम पीछे नहीं हटेंगे और बिना भय के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। जनता की हर आवाज को सड़क से सदन तक उठाकर बाहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनसंपर्क अभियान को और हम तेज करेंगे। 247 जगह 1 वर्ष में हमने दौरा किया है। यह और गति तेज होगी क्योंकि अभी हमारे विधान परिषद के भी नेता प्रतिपक्ष आ चुके हैं। अब दोनों मिलकर के गति और हमारी बढ़ेगी। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई उदाहरण आपने भी देखा है, जिसको सड़क से सदन तक हमने उठाया। चाहे अगवानी पुल का मामला हो, चाहे एम्बुलेंस घोटाले का, स्वास्थ्य विभाग के अंदर मिशन 60 पूरी तरह से फेल्योर, निजी ठेकेदारों को 50% की कमीशन खोरी की मामला को भी हमने उजागर किया है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग में एक ही विभाग राजस्व विभाग का रद्द हो जाता है, लेकिन अनमेच्योर ट्रांसफर पोस्टिंग में पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को रद्द नहीं करते हैं, क्योंकि सत्ता की खेल, कुर्सी के लिए समझौता, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता को भी हमने आम लोगों के बीच उजागर किया है।
आज प्राक्कलन घोटाला में आप आरसीडी के अंदर, आरडब्ल्यूडी के अंदर, भवन के अंदर, सिंचाई के अंदर, नल जल, पीएम आवास, कई योजनाओं को हमने उठाया है जिसमें खुल करके भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हमने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आरडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्ट इंजीनियरों के अवैध कमाई जो पकड़ाया था उस पर विशेष कमेटी भी गठित किया था, लेकिन उसको भी लीपापोती का खेल खेला गया। आपको जानकारी है कि एमकेसीएल कंपनी जिसमें 1000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला है और जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री सचिवालय की संदिग्धता भी प्रकट हो रही है, कई पदाधिकारी उसमें संलिप्त है, वो मामला सदन पटल पर आने नहीं दिया गया। उस मामले पर एक फिर से विशेष कमेटी बना के नीपापोती का खेल खेलने का सरकार की मंशा इसके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के पोल को खोल रहा है। आज बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल अपने चरम पर है और पुलिस के आत्मविश्वास को सत्ता में शामिल लोगों द्वारा कुचला जा रहा है। बिहार में आज पुलिस और अपराधी की स्थिति देखिए। अपराधियों का मनोबल जहां चरम पर है, वहीं पुलिस के आत्मविश्वास को सत्ता में शामिल लोगों द्वारा किस तरह से रौंदा जा रहा है। अपराधियों द्वारा गोलियों की बरसात आम बात हो गई है। वहीं पुलिस का अधिकारी एक सजायाफ्ता अपराधी के लिए छाता तान कर खड़ा हो रहा है। यही बदलाव है सुशासन और कुशासन में। जनता को कोई देखने वाला नहीं है। आपराधिक घटनाओं पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ऐसी आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपराध का ग्राफ घट रहा है, यह मुख्यमंत्री का कथन है। मुख्यमंत्री का यह कथन कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है, अपराधियों का मनोबल को बढ़ा रहा है और अपराधी खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग को बढ़ा रहा है। यह अंतर है। जनता की संवेदना को देखने वाला आज सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। जिले के अंदर दौरा भी होता है, कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं है। आज विपक्ष के नाते आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि जनता की पीड़ा को जितना संभव हो सकता है हम उसके आंसू पोंछने का ही नहीं, न्याय दिलाने का और समाधान का भी पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन यह सरकार सदन के अंदर भी गंभीर विषय को जवाब नहीं दे पाती है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर के कांटी के मामला में मंत्री इजराइल मंसूरी पर क्यों सरकार मौन रह गई। सारा डॉक्यूमेंट्स मुख्यमंत्री के लेने के बाद, पूरी प्रमाणिकता के बाद भी जवाब नहीं कोई दे पाया। न मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री। ये अपराधियों को संरक्षित करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जेठली नरसंहार हो, चाहे मुजफ्फरपुर नरसंहार हो, बेगूसराय में सरेआम गोलीबारी की घटना हो, कोइलवर बेटा अम्हारा में हजारों राउंड बालू माफियाओं के द्वारा गोली और लोगों के मौत के मुंह में सुलाने की घटना हो, भागलपुर में नीलम यादव के प्राइवेट पार्ट को काट लेना, तुष्टीकरण की राजनीति में कार्रवाई से मुंह छुपाना। आज बछवाड़ा के बेगूसराय, बछवाड़ा या तेघरा के अंदर, अररिया के अंदर दलित समुदाय, गया के अंदर दलित समुदाय की बेटी के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार, उसके वस्त्र को तार तार चीरहरण करने पर सरकार का जवाब क्यों नहीं आया। एक विपक्ष के नाते हमने सरकार की खामी को, प्रशासन की नाकामयाबी को सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। आज बिहार शरीफ, रोहतास, दरभंगा, गोपालगंज, छपरा, कटिहार, पूर्णिया, बेतिया, बगहा, हर जगह सांप्रदायिक तनाव क्यों बढ़ा। रामनवमी पर क्यों पत्थरबाजी होती है, मुहर्रम पर क्यों तजिया का जुलूस और झंडा करने के लिए दलित के लाशों पर पेशाब करता है और लाठियों से पीटता है और उस पर एफआईआर नहीं होता है। सरकार की नाकामयाबी साफ झलकती है, कोई जवाब नहीं दे पाता है। यह विपक्ष की सक्रिय भूमिका के बावजूद सरकार का मौन रहना अपनी खामी और कमी को स्वीकारना और अपनी लाचारी बेबसी को दर्शाता है। आज बिहार के अंदर जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जिनको ला करके सत्ता में बैठाए हैं, पढ़ी लिखी जनता का शासक अनपढ़ हो, यह नहीं चलेगा। यह नया दौर है। अवसरवादी राजनीति से सत्ता में बैठे लोगों को जनता की पीड़ा की जमीनी हकीकत का अंदाज नहीं है, क्योंकि वे सोने के चम्मच लेकर के राजनीतिक सत्ता के गलियारों में प्रवेश किए हैं और जमीन पर नहीं जाकर के सीधे सिंहासन पर बैठे हैं। सत्ता के नशे में बैठे लोगों को हमने आगाह करने का भरपूर कोशिश किया कि जनमत ही शासन का आधार है, लेकिन सत्ताधारी दल लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण और जातीय समीकरण से राज्य में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जिसके मन मिजाज में तुष्टीकरण और जातीय उन्माद से सत्ता प्राप्ति का भाव आ चुका है, वह जनता के बीच नहीं जाएगा। जनता को लड़ाने का उन्माद पैदा करके एक गृह युद्ध का वातावरण बनाने का माहौल खड़ा करने में ये लगा है।
राज्य के विभिन्न हिस्सों का हमने यात्रा किया है, लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटा है। पूर्ण विश्वास से हम कह सकते हैं कि जनता की समझ इन अवसरवादियों की समझ से आगे निकल चुकी है। पुरानी समीकरण आधारित राजनीति के झूठे वादों का समय बीत चुका है। सुदूर हिस्सों में रहने वाली जनता भी वैश्विक परिदृश्यों से जुड़ चुकी है। यह तो दौर है जिसमें शासक अनपढ़ हो और जनता पढ़ी लिखी, वह शासन बहुत दिन तक नहीं चलता है। यह अनपढ़ शासक जिसको उत्तराधिकारी बनाने का घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, 2/3 पढ़े लिखे डिजिटल योद्धा जो बिहार को ही नहीं बिहार की पहचान देश और विश्व में बना रहा है, वह कतई स्वीकार नहीं करेगा। आज जंगल राज के जो पुरोधा जिनको चोर दरवाजे से ला करके बैठाया गया है, आज उन लोगों को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री उनको बार बार घोषित कर रहे हैं उत्तराधिकारी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनका फकरा था, क्या पढ़ते थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही फकरा पढ़ते थे ना। आज बता दें पढ़ाई, कैसी पढ़ाई? शिक्षा मंत्री जो बने विभाग जाने में डर रहे। ये उनकी पढ़ाई शासन में आने के बाद कि शिक्षा मंत्री को विभाग जाने में डर लगता हो, विभाग छोड़कर भाग जाते हो, रामायण और गीता की पाठ को पढ़ाने में लग जाते हो, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में लग जाए शिक्षा विभाग, और शिक्षक अभ्यर्थी पर न्याय देने के बजाय, उनको समान काम का समान वेतन देने के बजाय लाठी बरसा दे, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदल दे। यही इनकी शिक्षा पर, पढ़ाई पर इनका फकरा था। दूसरा है दवाई। दवाई मिशन 60 कहाँ गया? बदल देंगे 60 दिन में अस्पताल का स्वरूप, एम्बुलेंस के बदले ठेले पर लाशों को ले जाए, मरीजों को ले जाए और 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हो जाए, अपने ही लोगों को ठीका पट्टा दे दे। ये है इनकी दवाई। कोल्ड ड्रिंक के बोतल में यूरिन बैग के जगह लगाया जाए, ये तस्वीर भी वायरल, इनकी दवाई हॉस्पिटल में। यही है मिशन 16 का इनकी कार्रवाई। तीसरा है कमाई। तो बालू माफिया की कमाई बढ़ गई, दारू माफिया की कमाई बढ़ गई, जमीन माफिया की कमाई बढ़ गई, प्रशासन में बैठे भ्रष्ट पदाधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ गई, और दोनों मिलकर के अपने आका को 50% की हिस्सेदारी कमाई करा रही। यही है सत्ता में आने के बाद इनके फकरा कमाई का सच। आज सांप्रदायिक हिंसा, बम धमाके, PFI मॉडल, रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण का सिलसिला को देखकर इन्वेस्टर तो छोड़िए, बचे हुए बिहारी जो यहाँ पर रोजगार का काम करते थे, काम करवाते थे, लोगों को नौकरी देते थे, वो भी पलायन के लिए विवश हो गए। यही है इनकी कमाई। और सुनवाई और कार्रवाई का तो सच आप और जान लें कि 1 साल के अंदर 450 से अधिक घटना पुलिस पर हमला हुआ, 450 से अधिक। कई कांस्टेबल मारे गए, दारोगा मारा गया, DSP के कॉलर पकड़ करके इसी राजधानी में खींचकर अपमानित किया गया। लेकिन क्या कार्रवाई हुई ये सरकार नहीं बता पाई। पटना के SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके औसतन हर दिन एक हत्या की बात स्वीकार करता है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 9 महीने के अंदर उनका आंकड़ा बोलता है कि 2000 से अधिक हत्या, जबकि सच्चाई है कि 3500 से अधिक हत्याएं हुई है और 5000 से ज्यादा हत्या और अपराधियों की गोली से जो खेल खेला गया, 4800 से अधिक आपराधिक घटनाएं आज प्रकाश में आई है। मैं आपको बता दूं कि आज BPSC SSC की भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के मीडिया के माध्यम से जनता के बीच उजागर हमने किया था। BPSC का मामला, क्वेश्चन आउट का, पेपर लीक का, आज वो हस्तिनापुर के गुलाम पदाधिकारी को बैठा करके शिक्षक नियुक्ति की बहाली की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिनका पहले से ही दागदार हो दामन। कैसे वो ईमानदारी से नियुक्ति करेंगे? नियुक्ति घोटाला एक बड़ा आने वाले दिनों में एक बड़ा खेल इनका निकलेगा। आज इनका कई ऐसी घटना है। मैं पार्टी कार्यालय के अंदर सहयोग कार्यक्रम या जिले के अंदर जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में बैठते हैं, लोग जो आवेदन देते हैं भ्रष्टाचार अपराध के मामले में, जन समस्याओं के मामले में, सरकार को पत्र लिखा जाता है, सरकार के पास उसकी जवाब नहीं भेजी जाती है। और विधायिका भी कई लोग कह रहे हैं विधायिका को कमजोर करने का, उसके पक्ष में हमने कई विधानसभा अध्यक्ष के नाते कई कानून भी बनाए थे, कई व्यवस्था के लिए निवेदन भी किया था सरकार से, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा। आज सरकार के मनमानी भ्रष्टाचार पर 3 बार विधानमंडल दल के 70 सदस्यों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने ज्ञापन दिया था। और आज शिक्षा विभाग के मामले में, शिक्षा विभाग की स्थिति देखिए कि गवर्नर के मामले में उसको बैक फुट पर आना पड़ रहा है। शैक्षणिक वातावरण को
और महामहिम राज्यपाल के अधिकारों का हनन का खेल भी खेला जा रहा है। आज पीएफआई आतंकवादियों का क्षेत्र बनाने का ये फर्जी मदरसे पर जो सरकार का अनुदान दिया गया, उस मामले पर भी हमने कई बार प्रश्न उठाया, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। आज ये तमाम विषय को लेकर के पूरे 1 वर्ष के अंदर हर पक्ष हर पहलू पर नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने शासन और प्रशासन को सजग किया, लेकिन शासन प्रशासन का जवाब नहीं देना, शासन प्रशासन का नकारना इनकी फेलिनिटी को और इनके अपराध भ्रष्टाचार के संदर्भ में इनके जीरो टॉलरेंस का पोल खोलता है। ये सरकार की नाकामयाबी को 1 साल में हमने उजागर किया है। ये पूरे 1 साल की उपलब्धि रही है। आग्रह है कि आज 1 वर्ष की नेता प्रतिपक्ष की जो उपलब्धि रही है, इससे जुड़ा हुआ विषय पर कुछ जानना और पूछना है, तो आप इस विषय पर बताएं। देखिए, आज सत्ताधारी दल के लोग 1 वर्ष में एक ही चीज बता दे कि एक खास समुदाय का मनोभाव उग्र क्यों हुआ, सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर के कई जिले के अंदर धार्मिक जुलूस पर पथराव क्यों हो रहा है, ये धार्मिक भावनाएं उग्र क्यों हो रही है, तो पंचांग से देखे और धार्मिक गुरुओं से उनको उपदेश दिलाए कि ये तुष्टीकरण की मानसिकता या सत्ता की लोलुपता या न्याय नहीं करने की क्षमता के कारण तो नहीं है। ये सच को तो स्वीकार करे, क्यों उग्र हो रहा है भावना, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति से सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से भय का वातावरण है, क्यों कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है और बिहार में पत्थरबाजी चालू है, क्यों हो रहा है। पंचांग से कहने का विषय है कि हम मन को पवित्र करें, सामाजिक सौहार्द लावें, वसुधैव कुटुंबकम का भाव से हम समाज में शांति ला सकते हैं।